हार्मोनल जो चेंजेस होती हैं वो भी बालों पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। क्या इसमें सदाकत है? हम हुकूक की बात करते हैं तो मर्द और ख़ातीन के हुकूक बराबर रखते हैं, ऐसे ही है? तो मुझे ये बताएं कि क्या मैं सही समझ रही हूँ? मर्द हज़रात जो हैं, मर्द हज़रात और ख़ातीन इन हाँ, दोनों हाँ। के बालों की कंडीशन सेम होती है या मुख्तलिफ होती है? और इनकी निगहदाश्त यानी कि उनकी केयर किस तरह करनी चाहिए? दोनों की कंडीशंस चेंज होती हैं। मेल का जो बाल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, हुँ, जैसे दाढ़ी का लगा लें आप, बालों का लगा लें, आईब्रोज का लगा लें, हार्ड होता है। हार्ड बालों के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिसके ऊपर मेल फीमेल का भी मेंशन है हुँ, और हेयर की कैटेगरी भी मेंशन है हुँ, कि ये थिक बालों के लिए है, थिन बालों के लिए, ये स्ट्रॉन्गर बालों के लिए है। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट पे मेंशन होता है। बस हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी है, सबसे बड़ी बात, मेल और फीमेल बोथ। प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी है, 3000 से प्लस है, बाय कर लो, अच्छी प्रोडक्ट होगी, ब्रांडेड है। हुँ। रेकमेंडेशन नहीं। एक तो बड़ा मेजर ख़ातीन के मसाइल हैं, वो कहते हैं हार्मोनल जो चेंजेस होती हैं वो भी बालों पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। क्या इसमें सदाकत है? हाँ जी, जब आप प्रेगनेंसी या कंसीविंग प्रोसेस में होते हैं, आपके बाल डिस्टर्ब होते हैं। हुँ, कुछ लोगों के बाल डिस्टर्ब होते हैं, कुछ लोगों के बाल एक्स्ट्रा फूड से अच्छे हो जाते हैं। देसी टोटके क्या हम्म। फ़ायदेमंद होते हैं? हाँ, अगर आप अपने स्कैल्प को एनालाइज कर लेते हैं तो। महँगे प्रोडक्ट्स बेहतर रहेंगे या देसी टोटके? देसी टोटकों को मैं सपोर्ट करूँगी। हुँ, देखिए, हमारी नानी दादियाँ जो हमें बना कर देती थी, वो हुँ, कितने कितने टाइम का प्रोसेस होता था। जैसे कि पहले नानी दादियाँ बनाती होती थी ऑनियन ऑयल, हाँ, वो बड़ा चार मशहूर है। चार दिन बाद बनता है वो ऑयल। अनियन ऑयल के बारे में हम्म। अक्सर लोग कहते हैं कि अनियन को सरसों के ऑयल के साथ बॉयल करते रहें और जब उसका मिक्सचर हो जाएगा वो आप इस्तेमाल कर एग्जैक्टली। लें। लेकिन क्या वो वाक़ई कारआमद होगा? बल्कि एग्जैक्टली। आजकल तो कोल्ड प्रेस ऑयल काफ़ी मार्केट में इन है, जिसमें हम्म। अनियन भी है, ऑलमंड भी है, ये इस तरह के बेशुमार ऑयल्स वहाँ पर जो है मार्केट में मिल जाते हैं। अच्छा, मार्केट में मिल जाते हैं, ट्रस्टी अगर ब्रांड है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें इफ़ेक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, आजकल वो चंपी ऑयल के नाम से एक ब्रांड है जो कि वो उन्होंने मैं बहुत लाइक करती हूँ उस ब्रांड को, बहुत अच्छी उसकी प्योरिटी है। मैंने खुद भी पर्सनली यूज़ किया है। मैं उनके ऑनियन ऑयल की बहुत फ़ैन हूँ, अच्छा है। अच्छा, अच्छा एक ये बड़ी चीज़ है, हमने देखा मार्केट में बच्चे जो हैं ना, उनमें भी बाल झड़ने यानी कि टीनेजर्स जो होते हैं 12-13 साल, 14 साल के जो बच्चे भी हैं ना, उनमें भी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उनकी छोटी उम्र में ही बाल झड़ने लग जाते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर लगा लें आप। हुँ, आज से 10 साल पहले चले जाएँ हुँ, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा नहीं थी, हुँ, इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं था। हुँ। अब चेंज आ गया। एक फैक्ट ये लगा लें, एक फैक्ट आप ये लगा लें, एक शैम्पू हमारा पूरा ख़ानदान यूज़ करता है। तो ठीक नहीं है? यानी नहीं कि ठीक। अच्छा, आपका स्कैल्प डिफरेंट है, मेरा स्कैल्प डिफरेंट है, किसी अदर वन का डिफरेंट है। यहाँ पर तो मोस्टली सब अब ये अगर होता है अम्मा कलर ट्रीटेड बालों का शैम्पू इस्तेमाल कर रही है, फॉर हाँ, एग्जांपल मैं एक मिसाल दे देती हूँ आपको। अम्मा इस्तेमाल कर रही कलर ट्रीटेड शैम्पू, हुँ, वो एक्सपेंसिव भी होता है। अम्मा ने अपने 10 साल के बच्चे को कलर ट्रीटेड शैम्पू लगा दिया, उसके अंदर लॉट ऑफ केमिकल्स भी होते हैं, बालों को सेव करने वाले भी। अब हुँ, बच्चे के बाल वर्जन है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सही। उड़ेंगे ही अ, बाल आपने ऑब्वियसली। अपने करियर में डैमेज बालों की रिपेयरिंग की होगी, क्या वाक़ई रिपेयरिंग हो जाती है? हो जाती है। कैसे रिपेयरिंग होती है? अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, लॉट ऑफ क्लाइंट मैंने डील किए हैं। कोई हुँ, बंदा सोशल मीडिया पे आके ये नहीं कह सकता कि भाई मिस ने हमारे बाल जला दिए हो ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाल रिपेयर होने में टाइम ज़रूर लेते हैं। मेरे साथ ज़्यादा मसला ये आता है कि मैं क्लाइंट को पहले बताती हूँ कि इस तरह से इतना टाइम लगेगा, सिटिंग आएगी। क्लाइंट कहता है एक सिटिंग में मुझे छू मंतर कर दो, कुछ हो जाए। जो हाँ, मैं 2 साल का डिज़ास्टर करके आया हूँ वो बस मेरे 15,000 में डन कर दो, या हुँ, 20,000 में मुझे डन कर दो, या 30,000 में डन कर दो। वो एक दफ़ा में मुझे आप बस कुछ कर दो, ऐसा नहीं होता। बाकी रिपेयरिंग सिटिंग्स के साथ, ट्रीटमेंट्स के साथ अवेलेबल है।
बालों के कलर्स की अगर बात करें तो ख़ातीन अक्सर कलर्स लगाती हैं, और वो कलर्स लगाना क्या ठीक है, इससे बाल ठीक रहते हैं, ये भी डैमेज होने की एक बड़ी वजह है? मैं शदीद परेशान हूँ इस बात से, इस सवाल से। मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे पास लोग आते हैं, ये बॉक्स डाइज जो बने होते हैं ना, ये सबसे पहले तो ये बंद हो जाने चाहिए मार्केट से। अच्छा। ये इतनी ख़तरनाक प्रोडक्ट है कि ये बंद ही हो जानी चाहिए। ये हर कोई बंदा सहूलत लेता है। मैं सैलून क्यों जाऊँ, 15,000 20,000 क्यों दूँ? मैं 800 का डब्बा उठाऊँ और अपने बालों पे लगा लूँ। 800 का डब्बा उठा के जो वो अपने बालों पे लगाते हैं ना, वो उनके बालों को इतनी तबाही देता है कि जब वो हमारे पास आते हैं ना, तो हमें कहते हैं 1 लाख रुपया ले लो, हमारे बाल बदल दो, हमें कुछ कर दो। हाँ, एक ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट हेयर कहते हैं, ट्रीटमेंट तो सुन आप लें। छोड़ ही दें। पहले एक वो हेयर ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो चल रहा है, और केराटिन चल रही है मार्केट में। केराटिन में और हेयर ट्रीटमेंट में ये क्या फ़र्क क्या है? अच्छा, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स डिफरेंट बालों के लिए। कुछ लोगों के बाल होते हैं, जैसे अभी सबसे पहले आपने बोला 2 मुँहे बाल, हाँ, उसमें उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, उसको हम डैमेज रिपेयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। अच्छा और आपने फिर बात की केराटिन की। जी। केराटिन डिफरेंट थिंग है। कुछ लोगों को हल्के से बाल स्मूथ चाहिए होते हैं, मैनेजेबल चाहिए होते हैं, और उसके साथ में वो चाहते हैं कि हमारे बालों में हम डेली जो है वो स्टाइलिंग ना करें, मैनेज हो जाएं, या हमारे बाल मुझे स्ट्रेट पसंद हैं, तो किसी हाँ। हद तक वो आपको देता भी है। बट केराटिन इज़ नॉट अ स्टेटिन ट्रीटमेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन। अच्छा, केराटिन से स्ट्रेट नहीं बाल होते? नहीं, 40-50% या 60% तक जाते हैं, लेकिन हाँ, ये स्टेटिन ट्रीटमेंट नहीं है। ये सेफ ट्रीटमेंट है आपके बालों को मैनेजेबल, फ्रिज फ्री तो करने ये केराटिन करवानी चाहिए? करवानी चाहिए। रोज रोज की स्टाइलिंग से आपको बचा लेती है। नहीं, केराटिन में ऐसी क्या चीज़ है आप कि रोज 200-280 की हीट दे रहे हैं अपने बाल को, उसने उड़ना है, उड़ के खराब ही हो जाना है, फट जाना है, एक दिन ऐसा आना है कि आपको कटवा के सारा निकालना पड़ना है। उससे बेहतर है कि आप 6 महीने का एक ट्रीटमेंट लें, आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर 6 महीने हम कहते हैं, चलती वो 7-8-9 महीने, अगर प्रोडक्ट अच्छी हो तो। क्या बाल वाकई शख्सियत को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करती है? बहुत ज़्यादा। अगर हेयर आपने खाली बाल बनाए हुए हैं ना, और आपने एक अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है, आपने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, आप खूबसूरत हैं। शर्त लगा लें मेरे साथ। अच्छा, अगर हेयर स्टाइलिंग करते हैं, हेयर स्टाइलिंग ज़ाहिर सी बात है, अगर हेयर स्टाइलिंग करते रहें तो आपके बाल ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेल भी क्या केराटिन की तरफ जा सकते हैं, या सिर्फ ये फीमेल्स के लिए ही है केराटिन वगैरह? मेल भी जा सकते हैं अगर उनके बाल 2 इंचेस से प्लस हैं। 2 इंचेस पे भी जा सकते हैं, 2 इंचेस से प्लस हैं, 3 इंचेस हैं, 4 इंचेस हैं, वो जा सकते हैं। तो ये जो हेयर ट्रीटमेंट और केराटिन है, इसके चार्जेस क्या होते हैं? क्या ये कॉस्टली होता है काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह, या अफोर्डेबल होता है? अगर अच्छी प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं, कॉस्टली होगा, साथ में आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा, सेफ रखेगा आपके बालों को। मेल के डिफरेंट चार्ज होते हैं, फीमेल के डिफरेंट चार्ज होते हैं, लेंथ अकॉर्डिंग चार्ज होते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी लेंथ है, बेस लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग।